स्टेज का एक फ़नकार हमारे साथ मौजूद है जो इस फील्ड से उकता चुका है। सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया है, तारिक तैडी साहब के साथ काम किया है, वसीम विक्की साहब, कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं काम किया। सिवाय ज़लालत के अलावा इस फील्ड में अब कुछ नहीं है। अगर जिसने अपनी लाइफ बर्बाद करनी है या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, वो इस फील्ड में आ जाए। अब ऐसे ड्रामे आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली में ड्रामे नहीं देख सकते। माँ बहन जब की शुरू हुई है, हमारे ड्रामे का रोज ख़त्म हो गया। अब वो जब तक जिस ड्रामे में मुजरा नहीं होगा, फाशी डांस नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगी। मेरा ख्याल है कि लड़की जब भी क्लिक होगी, चाहे नई है कोई पुरानी है, वो फाशी डांस में होगी, काम के ज़रिए में क्लिक नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाइन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक दौर था कि स्टेज पर अरूज था, स्टेज ड्रामे पर सुहेल अहमद जैसे किरदार, अमान चंद जैसे किरदार और बड़े बड़े किरदार छाए हुए थे। आज स्टेज किस हाल में जा रहा है, स्टेज का एक फ़नकार हमारे साथ मौजूद है जो इस फील्ड से उकता चुका है। बड़े अजीब से ख़यालात हैं इस फील्ड के बारे में, जानते हैं उनसे क्या हुआ उनके साथ, कितना अरसा उन्होंने इस फील्ड को दिया और आज वो किस मुकाम पर हैं, ये सारी बातें उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा इमरान भाई, कब से आप स्टेज थिएटर से मुंसलिक हैं? मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड। बड़ी छोटी सी उम्र होगी जब आपने स्टार्ट किया। 2006 में स्टार्ट किया था। कैसे, कोई शौक़ था या कैसे आना हुआ इस फील्ड की तरफ आप? बस इस फील्ड का शौक़ ही था, शौक़ नहीं था लेकिन ड्रामा देखने के लिए जाते थे, बस शौक़ बन गया कि मैंने भी आर्टिस्ट बनना है और कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए करना है, अपना नाम माँ बाप का रोशन करना, अपने पाकिस्तान। इस वजह से हम लोग इस फील्ड में आए थे। 15 साल में आपने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया होगा, उनमें से कुछ नाम बता सकते हैं आप? जी, मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ काम किया है, तारिक तैडी साहब के साथ काम किया है, वसीम विक्की साहब, कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं काम किया। आज आप उकता गए हैं इस फील्ड से, ऐसा क्या वाक़या हुआ है? देखें, इस फील्ड से मैं थक चुका हूँ क्योंकि अब इस फील्ड में कुछ नहीं है। सिवाय ज़लालत के अलावा इस फील्ड में अब कुछ नहीं है। अगर जिसने अपनी लाइफ बर्बाद करनी है या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, वो इस फील्ड में आ जाए। इसकी क्या वजह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसकी वजह क्या है? डायरेक्टर वजह है या स्टोरीज राइटर वजह है, क्या सीन है, इसके पीछे क्या है? देखें, इसकी वजह ये है कि जब ड्रामे पहले चलते थे ना, और बहुत अच्छे ड्रामे चलते थे, फैमिलियाँ भी देखने आती थी, ठीक है, और हर घर में ड्रामा देखा जाता था, फैमिली के अंदर भी देखा जाता था। अब ऐसे ड्रामे आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली में ड्रामे नहीं देख सकते। माँ बहन जब की शुरू हुई है, हमारे ड्रामे का रोज ख़त्म हो गया। अब पहले जो आर्टिस्ट थे, लड़कियाँ लड़के थे, वो काम वाले थे। अब लड़कियाँ लड़के जो आ रहे हैं वो काम वाले थोड़े हैं। नहीं तो आप देखें, आप स्टेज एक्टर काम करते रहे हैं तो आप अच्छा काम दें या कोई देखना नहीं चाहता, क्या वजह क्या है? मेरा ख्याल है कि अगर आप अच्छा काम दोगे ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा काम दोगे, फिर शायद कोशिश है कि लोग इस तरफ आएँ, फैमिलियाँ फिर दोबारा आएँ। लेकिन जो अब चल रहा है ना, मेरा ख्याल है कि आप अच्छे ड्रामे भी दोगे तो नहीं चलेंगे। क्या चल रहा है? अब वो फांसी चल रही है और क्या चल रहा है। अब आप ड्रामे जितने मर्ज़ी बुरे दें, पब्लिक लाइक करेगी। अगर अच्छे फैमिली वाले ड्रामे दोगे ना, पब्लिक नहीं आएगी। ये इसमें आप पब्लिक को कसूरवार समझते हैं, आपकी स्टेज एक्ट्रेस को कसूरवार समझते हैं? क्या आपको नज़र आया? आपने 15 साल इस फील्ड को दी हैं। नहीं नहीं, पब्लिक को नहीं मैं कसूरवार कहूँगा, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि हमने जो पब्लिक को देना है, पब्लिक ने वो लेना है। अगर आपने पहले अच्छे ड्रामे पब्लिक को दिए ना, तो आप उस तरफ ही लगाई रखते। आपने जब का ड्रामे में अंदर मुजरा शुरू किया है, फांसी गाने होने शुरू हो गए, पब्लिक इस तरफ हो गई। अब आप पब्लिक को दोबारा पिछले दौर में लेके आओगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोबारा पब्लिक ये नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है ये फास्ट दौर है। अब ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब जब तक जिस ड्रामे में मुजरा नहीं होगा, फांसी डांस नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगी। अक्सर जो स्टेज रकासाएँ हैं, डांसर्स हैं, उन पर जानलेवा हमले हो जाते हैं या तरह तरह के मामला सामने आते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब मैं एक इंसान से 20 से 25 लाख या 50 लाख या करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया खा लूँगा, वो मुझे ज़िंदा तो नहीं छोड़ेगा। जब मैं अगले इंसान को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ना घर का छोड़ा ना बाहर का छोड़ा, तो वो मुझे कैसे ज़िंदा रहने देगा। अब अगर आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, तुम्हारे साथ कैसे हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। हम लोग खुद हैं, ठीक है, हमारे ऊपर क्यों नहीं होता जान हमला, हमारे ऊपर ज़्यादती क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग किसी से खाते ही नहीं है पैसे। आप खाते नहीं हैं या आपको कोई खिलाता नहीं? हमें खिलाता ही कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो लड़की के पास है, हमारे पास तो नहीं है ना। तो आप अब इस फील्ड से फेडअप हो चुके हैं, डायरेक्टर से ज़्यादा फेडअप हैं या ये जो रकासाएँ हैं इनसे ज़्यादा फेडअप हैं? मेरा ख्याल है कि किसी के ऊपर अतमाद नहीं कर सकते, ना डायरेक्टर पे, ना राइटर पे, ना प्रोड्यूसर से। क्योंकि अब जो चल रहा है ना, मेरा ख्याल है कि इस फील्ड को वाइंड अप होना चाहिए, आगे चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माशरा और ख़राब हो रहा है। यूरोप में तो पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रह गया।
ठीक है। अब इस मुल्क में इंसान मांगता है आज़ादी, ठीक है, आज़ादी वो लेना चाह रहे हैं, क्यों, हर किस्म की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस उम्मत पे हमारा पाकिस्तान पहचाना जाता है। अगर हम लोग इस तरफ नहीं आएंगे तो यूरोप में तो पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये रकासाओं का इतना रेट, इतने इतने पैसे, ये किसने बनाया है? कैसे ये इतना उनको अफोर्ड करते हैं? डायरेक्टर्स पे करते हैं या तमाशाई पे करते हैं? ये क्या सीन है? मेरा ख्याल है कि लड़की जब भी क्लिक होगी, चाहे नहीं है कोई पुरानी है, वो फांसी डांस में होगी, काम के ज़रिए में क्लिक नहीं होगी। कुछ ही अरसे में लड़कियां आती हैं और उनके नीचे गाड़ी शाड़ी, और आप बता रहे हैं कि आपको 15 साल हो गए और मैं देख रहा हूँ आपका घर भी छोटा सा है, और ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे पास हो ना ऐसा कोई काम है, ठीक है, ना हम लोग ऐसा करें हैं, शुरू से किया है, इस वजह से ये छोटा सा घर है, ठीक है, हम लोग क्लिक भी नहीं हुए, ठीक है, इस वजह से। दूसरी बात ये है कि लड़कियों में रातों रात करोड़पति भला कैसे बनती हैं? ऐसे ही बनती है कि रात को आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, वो उनकी करते हैं। अच्छा, बड़े बड़े स्टार्स मैंने देखे हैं, उनकी बड़ी इज्जत है। आप कह रहे हैं कि आपने 15 साल दिए, तो मैं बजाते खुद स्टेज देखता रहा हूँ, अब तो नहीं, मेरा ये जो नए स्टेज आ रहे हैं मैंने नहीं देखा। सुहेल अहमद साहब के काली चादर जैसे ड्रामे, बड़े बड़े ड्रामे मैंने देखे। आज भी जब मैं परेशान होता हूँ या मसलन थक जाता है बना ज़िंदगी से, तो मैं क्लिप निकाल के देखता हूँ तो मज़ा आता है। आप कह रहे हैं कि इज़्ज़त नहीं रही, ये क्या वजह है? देखें, सुहेल साहब ने जब फील्ड ये छोड़ी है ना, उन लोगों ने उसी टाइम फैसला कर लिया था अब इस फील्ड में हमारा काम नहीं है। जबकि माँ बहन शुरू हुई है, सुहेल साहब ने ये फील्ड नहीं की, आपको पता है। मैडम नरगिस के ऊपर मैं इतना खुश हूँ ना कि उसने टाइम से ही ये फैसला कर लिया कि मैंने फील्ड नहीं करनी, क्योंकि मैडम नरगिस ने जितना नाम और रूज कमाया ना, मेरा ख्याल किसी ने नहीं कमाया। इसी वजह से मैडम नरगिस के ऊपर मैं खुश हूँ, क्योंकि उसने फैसला कर लिया कि आगे इस फील्ड में कुछ नहीं है सिवाय जलालत के अलावा। अब आपके साथ और भी बड़े स्टेज एक्टर और एक्ट्रेस काम करते रहे होंगे, आप कोई देख रहे हैं ऐसा न्यू टैलेंट जो उभर कर सामने आएगा? आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये स्टार होगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं होगा कोई भी। इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि ये फील्ड आगे जाने के बजाय पीछे आ रही है। मेरा ख्याल है कि लड़का कोई भी क्लिक नहीं हो सकता, लड़की की मैं गारंटी नहीं दे सकता। देखें, पहले आपको पता था कि हीरा मंडी चलती थी, हर इंसान को पता था ये हीरा मंडी। अब हीरा मंडी जो वो नाम की बदनाम हो गई, अब उधर से हीरा मंडी उठ के इधर आ गई है, ठीक है। अब इधर फांसी मुजरे हो रहे हैं, हर चीज़ इधर हो रही है, तो हीरा मंडी तो अब नाम की बदनाम रह गई है। अब उस स्टेज पे हर चीज़ मिल रही है आपको। तो जो नए लड़के और लड़कियां इन रंगीनियों को देखते हैं, स्टेज जाकर देखते हैं वहाँ पर सारा कुछ, और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मेरा ख्याल है कि इस फील्ड के अलावा कोई और काम कर लें, कोई और फील्ड ज्वाइन कर लें। इस फील्ड में अगर आपने अपनी लाइफ तबाह करनी है या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो चाहे आप इस फील्ड में आ सकते हो। अगर आप सोचो समझो कि हमारी फील्ड में कुछ प्रोटोकॉल मिलेगा या हमारी लाइफ बन जाएगी, हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, ये आपकी गलत फहमी है और गलत सोच है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने ये काम छोड़ दिया, अब आप मजदूरी करेंगे, ये नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल स्टेज नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं अपना काम ही करूँगा, जो भी करूँ और अपने करूँगा, मजदूरी नहीं करूँगा। जी नाज़रीन और सामाइन, आपने इमरान भाई की सारी गुफ्तगू जानी, स्टेज के हवाले से वो कितना दिल बर्दाश्ता हैं। और मेरी भी ये अपील है डायरेक्टर से कि जैसे पुराने ज़माने में एक स्टोरी लेकर चलता था ड्रामा, कुछ ऐसे ड्रामे जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं, सामने लाए जाएं, ताकि ये भी हमारा एक कल्चर है, लोगों को खुश करना भी अच्छी बात है। अपनी राय से आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।